मैंने सुना है एक बार मुल्ला फकरुद्दीन को अपनी खेती में काफी नुकसान हो गया। उस साल बारिश भी काफी कम हो गई। मुल्ला के ऊपर काफी कर्ज था, जिससे मुल्ला परेशान था। उसने मन्नत मांगी कि अगर उस साल बारिश हुई तो वो अपनी बकरी बेचकर जो पैसे आएंगे उसे मस्जिद में दान करेगा। ये बात भी ठीक थी, लेकिन 1-2 दिन गुजर गए और अचानक बादल आ गए। कुछ देर बाद बारिश भी होने लगी। पहले तो मुल्ला को बड़ा आनंद हुआ, लेकिन बाद में बकरी बेचकर पैसे देने की बात मुल्ला को जैसे याद आई, वैसे उसकी सारी खुशी पर पानी फिरता दिखा। मुल्ला सोचने लगा कि ये भी कौन सी झंझट में पड़ गया। हम अक्सर जल्दी में वादे करके बाद में पछताते हैं। हम मन्नतें मांगते हैं, लेकिन वो मन्नतें जब पूरी होती है तब समझ आता है कि इस मन्नत के बिना भी काम चलाया जा सकता था। उल्टा अब ये मन्नत पूरी करके हम दूसरी झंझट में फंस गए। ऐसा ज्यादातर बार बिल्कुल संभव है कि हम जो भी चाहे वो हमें मिल जाए और मिलने के बाद हमें पछतावा हो। हम अक्सर बोलते हैं भगवान से कि बस हमें अच्छे अंक मिल जाए, पर अच्छे अंक मिलके कुछ आसान नहीं होता। उल्टा अगली बार उससे भी अच्छे अंक लाने पड़ते हैं। अगली बार उतने ही अंक लाके हमारे माता पिता खुश नहीं होने वाले। हम बोलते हैं कि बस हमें अच्छी नौकरी दिलवा दो, लेकिन नौकरी लगने के बाद मालिक के ताने सुनने पड़ते हैं। मुल्ला भी परेशानी में पड़ गया। वो इस झंझट से निकलने की तरकीबें सोचने लगा। मुल्ला के पास एक बिल्ली भी हुआ करती थी। मुल्ला ने एक योजना बनाई। कुछ दिनों बाद मुल्ला ने अपनी बिल्ली बेचने की घोषणा की और उस बिल्ली की कीमत मुल्ला ने 100 अशर्फियां रखी। अब बिल्ली इतने महंगे दाम में खरीदने को कोई तैयार नहीं था, तो मुल्ला ने एक और शर्त रखी। अगर 100 अशर्फियां देकर कोई बिल्ली खरीदता है तो सिर्फ एक और अशर्फिया देकर उसे बकरी मुफ्त मिल जाएगी। लेकिन सिर्फ बकरी बेचने को मुल्ला तैयार न था। शर्त बिल्ली और बकरी दोनों बेचने की थी। इंसान हर बात से पलायन के मार्ग पक्के करके रखता है। किसी और से झूठ बोले तो एक बात है, इंसान अपने आप से भी झूठ बोलना सीख गया है। हम हमेशा वही करते हैं जो हमें करना होता है। फेरी वालों के पास खाना अच्छी बात नहीं है, पर एक दिन खाया तो कुछ नहीं होता, ऐसा हम अपने आप को बोलते हैं। शराब पीना अच्छा नहीं होता, पर जिसे शराब पीनी है वो अपने आप को मनाता है कि शराब कम मात्रा में पी जाए तो सेहत को नुकसान नहीं होता। फिर एक गलती हो गई है तो दूसरी भी कर लो तो क्या फर्क पड़ जाएगा। 10 रुपये की चोरी कर ही ली है तो क्या फर्क पड़ता है 100 रुपये चुराने पर। फिर हमारा पैर और फिसलने लगता है। फिर छोटी बेईमानियां बड़ी बेईमानियों को जन्म देती। फिर अच्छे बुरे की रेखाएं धुंधली हो जाती। फिर हमें सही मार्ग पर लाने के लिए धर्म की व्यवस्था होती। फिर हमें सिखाया जाता कि धर्म के मार्ग पर चलो। किसी को धर्म के मार्ग पर चलना सिखाना, इससे बड़ा और सफेद झूठ कुछ नहीं हो सकता। जिंदगी में हमें सिर्फ उससे सावधान रहना चाहिए जो हमारी भलाई करने का दावा करे। जो हमारा दुश्मन है उसका तो हमें पता ही है कि ये हमारे साथ बुरा करना चाहता है। दरअसल उसके इरादे वही है, और कम से कम उसके इरादों से ये बात दिख पड़ती है। उसके इरादे सच्चे हैं, लेकिन जो हमारी भलाई करने आया है उसके तो इरादे भी झूठे हैं। हम जिससे सावधान नहीं रहते, संभावना यही है कि वही हमारा ज्यादा से ज्यादा नुकसान कर जाए, और आज भी यही हो रहा है। धर्म के मार्ग पर चलना सिखाने वाले लोगों से ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। धर्म के नाम पर न जाने कितना खून बहाया जाता है। एक धर्म दूसरे धर्म से लड़ता है, क्योंकि एक धर्म के लोग सोचते हैं कि सिर्फ वही लोग उत्तरदायी है उनके धर्म की रक्षा के लिए, और धर्म की रक्षा के लिए जो करना पड़े वो सब जायज है। निकले तो वो लोग सबका भला करने के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा हिंसा भी धर्म पर चलने वाले लोग ही करते। लोग सिर्फ इसलिए लड़ते हैं क्योंकि उन्हें लड़ना है। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। लोग धर्म को भी अपने हिसाब से और अपनी सुविधा से मोड़ लेते हैं। अकेला इंसान शायद लड़ने की चरम सीमा पर न भी जाए, लेकिन धर्म उसे एक वजह देता है, एक वजूद देता है, जिसके लिए इंसान कुछ भी करने के चरम सीमा पर चला जाता है। मुल्ला फखरुद्दीन की ये चालाकी हमारे मन की स्थिति को दर्शाता है। मन बेवकूफ बनाए चला जाता है, दूसरों को भी और अपने आप को भी। बेवकूफ बनाने के रोज नए तरीके खोजने पड़ते हैं। कल के तरीके आज नहीं काम आएंगे।
लेकिन इन सारी समस्याओं का उपाय एक ही है। जरा सोचो, मुल्ला को मन्नत मांगने की जरूरत भी क्यों पड़ी? इसकी जरूरत पड़ना दर्शाता है कि अभी जिंदगी में विकास नहीं हुआ है, अभी जिंदगी में परिपक्वता नहीं आई है, इसलिए ये बचकाना हरकत करने की जरूरत पड़ी। कुछ मिलने की प्रार्थना करना एक बात है, लेकिन मन्नत मांगना तो एक सौदा हो गया, वो भी भगवान के साथ। अगर हमसे इस दुनिया में कोई बड़ा है तो उसे हमसे सौदा करने में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। भगवान को हमसे सौदा करके क्या फायदा? ये बचपने की निशानी है। जैसे कोई इंसान अगर हमारे पास आए और हमें बहुत गालियां देकर चला जाए, तो अगर अभी हमारा विकास नहीं हुआ तो हम भी उसे गाली देकर रवाना करेंगे। अगर हम थोड़े बड़े हुए हैं तो हमें गुस्सा आएगा, पर हम अपने आप को गाली देने से रोकेंगे। और अगर हमारे जिंदगी में परिपक्वता आई है तो हमें उस इंसान पर दया आएगी, तरस आएगा। उसके साथ इतना बुरा हुआ कि उसे गाली देनी पड़ी और कुछ भी करने को न बचा, और हम अपने आप को उसकी जगह रख के देख करुणा से भर जाएंगे। अब वो वक्त आ चुका जब हम सारे धर्म की ये अवधारणा छोड़ दे और हर इंसान इतना परिपक्व हो जाए कि उसके अंदर ही धर्म का एक दिया जले। जो भी हो रहा है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम जिम्मेदार है। वक्त आ गया है कि हम सारी गलतियों का उत्तरदायित्व ले। धर्म अब पुराना हो चुका, उस पर आज भी चलेंगे तो बड़ी झंझट में फंसेंगे। धर्म, शिक्षा, संस्कृति, ये सारी बातें मदद करने के लिए ठीक है, लेकिन मार्ग दिखाने का काम ये नहीं कर सकते। सही मार्ग हमारी परिपक्वता ही दिखा सकती है। जरूरत है ऐसी परिपक्वता लाने की जो हमारी जिंदगी की गुणवत्ता बढ़ा दे। आखिर इसी परिपक्वता से हम शांति का अनुभव कर पाएंगे।